ऐसे में अमेरिका एक शरारत कर सकता है, वो भारत को चाबी दे सकता है और उसे ये कह सकता है कि हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। तो क्या चाइना पहले की तरह पाकिस्तान को दोबारा हिफाजत देने के लिए आएगा? तो मेरी राय में पाकिस्तान को चाइना ने बहुत दफा मौका दिया है। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और आजकल बेशक बहुत सारी नाराजगियां हैं और नाराजगियों की वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो चाइना के साथ ताल्लुकात पर हमेशा अमेरिका के ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन चाइना को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा अगर ऐसी कोई सूरत बन जाती है तो। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में वो किया गया ट्रंप के साथ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अमरीकी सदर को गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला करार दिया गया। यह भी कहा गया कि यह बरतानिया का दोस्त नहीं है और यह दुनिया का लीडर नहीं है, ये एक खतरनाक और बदउनवान गैंगस्टर है और इसे उसी हिसाब से निपटना चाहिए। वजीर आजम को यह भी कहा गया कि वो बादशाह को मशवरा दें, बादशाह को यह कहें कि वो वाशिंगटन का दौरा कॉल ऑफ कर दें इससे पहले कि देर हो जाए। और उन्होंने कहा जी मुझे खौफ है कि ट्रंप हमारे बादशाह को अपनी साइड पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर सकता है, हम अपने बादशाह को इस सूरत में नहीं फंसा सकते। अब इस किस्म की बातें जो बरतानिया की पार्लियामान में हो रही हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम की वजह से दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है। CIA के साबिक डायरेक्टर हैं जॉन ब्रेनन, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं उनके। तो जो नफ्सियाती मसाइल हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्की आइन के मुताबिक उनके मनसब से हटा देना चाहिए। ये अब एक सोच पैदा हो चुकी है ना। JD वेंस ने थोड़ी उम्मीद दिलाई है अमेरिका के नायब सदर ने। उसने कहा जी बिल्कुल सब कुछ मायूस को नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमारा डेडलॉक है और बात अभी खत्म नहीं हुई, दोबारा मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने एक साइड रखी हुई है कि अगर मुज़ाकरात करने पड़े, मामला तय करने पड़े, तो JD वेंस कल को दोबारा बैठ सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को उतनी बड़ी फेस सेविंग मिलेगी जितनी बड़ी फेस सेविंग वो चाहता है। ऊपर से एक के बाद एक पंगा ले लिया। पॉप लियो के साथ डोनाल्ड ट्रंप में एक सरजंग चल रही है। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इल्जाम है कि उन्होंने पॉप को धमकाया है और पॉप भी आगे से डट गए हैं कि मैं नहीं डरता और मैं हक बात कहूंगा, मैं ठीक बात कहूंगा, मैं जुल्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत नहीं देता। तो पॉप ने दबाव में आने से इनकार कर दिया जबकि उनको दबाव में लेने की कोशिश की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी है। तस्वीर आप देखें, ये वाली। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरीज के सर पे हाथ, खुद को मसीहा उन्होंने दिखाया, मजहबी मसीहा। अब आप समझ गए हैं, यसू बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक मसीहा दिखाया और फिर ये बड़ी तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तनकीद हुई अमेरिका में। तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिलीट कर दिया और झूठ बोला कि मैं तो डॉक्टर बना हुआ था। तो ये नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप के हालात हैं, एक के बाद एक पंगा और हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप को मार पड़ रही है। अभी तो एप्स्टीन फाइल का मामला पूरी तरह खुलेगा। ये जब मामला निकलेंगे तो वो मामला सामने आएगा। ट्रंप के लिए गोते ही गोते हैं, निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सैलाब जदगान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है, हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया, लेकिन आप ये देखें ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती।
लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब वर्षा ये जुल्म हो रहा, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचे, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये जो ट्विटर है ये जरा थोड़ा सख्त है, इसकी पसली मोटी है, इतनी जल्दी काबू नहीं आता। ट्विटर ने बहुत सारे सहाफ़ियों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, साबिर शाकिर भाई हैं, जुबैर अली खान साहब हैं, दीगर और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा लिखा कि आपकी हुकूमत ने शिकायतें की है और वो आपके चैनल बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के हक में और आपको बोलने की आज़ादी देंगे पॉलिसी के तहत। तो उनकी पॉलिसी जो है उसको हम फॉलो करते हैं और वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जमहूरी बात नहीं कर सकते, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ट्विटर पे। एक बड़ा जरिया है। सनम जावेद साहबा को भी गालिबन इन्होंने वो ब्लॉक करने की, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो नहीं हो पाया और उन्हें भी गालिबन एक लेटर आया था, उन्होंने तो शायद पब्लिक भी कर दिया था कि मेरा एक्स अकाउंट जो है उसको बैन नहीं किया गया और एक्स ने ये मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है। वैसे ये अभी कोशिश इसलिए भी करेंगे कि अदालत से ऑर्डर लेंगे, जो मुझे लगता है जो ये कर सकते हैं। और जब ट्विटर इमरान खान साहब का अकाउंट बंद नहीं करेगा तो ये अदालत से दूसरा ऑर्डर लेंगे कि पाकिस्तान में ट्विटर ही बंद कर दो। तो अब अगर ये पाकिस्तान में एक्स को बंद कर दें, ट्विटर पुराना उसका नाम है, अगर उसको अब ये पाकिस्तान में बंद कर दें तो कोई इनको मसला इसलिए भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं है जो माजी में थे। इलॉन मस्क मालिक था ना ट्विटर का, तो बड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हुकूमत में आ रहे हैं वहां अमेरिका में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो अगर ये बंद भी कर देंगे तो ट्रंप को कोई प्रॉब्लम है सच नहीं होगा। लिहाजा अभी ट्विटर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नरमी दिखाएगा और हुकूमत की बात मानेगा, लेकिन हुकूमत को परेशानी तो है क्योंकि पूरी की पूरी तहरीक आजकल पाकिस्तान में ट्विटर पे खड़ी होती है। ये जो मिशन नूर है, ये मामला सारा हमने देखा, ट्विटर के ऊपर देखा कैसे एकदम वायरल हुआ, यानी सेम टाइम में वीडियोस आ रही थी और हर तरफ आग लग गई और 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में वो हो गया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ट्विटर क्योंकि इसमें लीड करता है, फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स, हर तरफ भरमार थी वीडियोस की, लोग अजाने दे रहे थे और ये तहरीक चलती चली जा रही थी। बड़ी तगड़ी तहरीक है। मुझे कुछ मालूमात मिली है इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए, सबका ये कसूर नहीं था। मिशन नूर के ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया था, कोई भी आम आदमी होता तो वो डर जाता कादियानियत का या किसी ऐसी चीज का। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इल्जाम लगने जा रहा है तो ये सारी सियासी जमात को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मामला जरूर हुए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय के आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाएंगे बहुत ही दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप जाने और वो लोग जाने, लेकिन जितने इकट्ठे रहेंगे उतने शानदार तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का एक पावर शो हुआ आजाद कश्मीर में जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पसंदीदा जमातों को इकट्ठा किया, 1 दर्जन के करीब जो ग्रुप और जमातें उनको इकट्ठा किया आजाद कश्मीर में कि यहां पे हम जलसा करेंगे, अपनी पावर शो करेंगे। और पावर शो करनी थी उन्होंने किसके मुकाबले में? अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में। अवामी एक्शन कमेटी के बड़े सख्त मुतालबात सामने आए हैं। 29 सितंबर से वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। उस तहरीक से पहले एक मुतबादल तहरीक खड़ी करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, जो नाकाम हो गई। वहां पे एक मौजूदा और 4 साबिक वजीर आजम थे और जो बंदे वहां पे गए उनके इंटरव्यूज लेके मीडिया ने चलाए। वो बंदे बता रहे जी हम तो रावलपिंडी से आए, कोई जनूबी पंजाब से आया, कोई कहीं से आया। वो सारे मजदूरी इकट्ठे किए। वो कहते जी हमें गाड़ियों में भर के लाए मुफ्त में, हमें यहाँ सैर भी कराई, हमें यहाँ खाना भी खिलाया
और हमें यहां पे जनाब मौजे करा के वापस लेकर जा रहे हैं। अब ये जनाब वहां पे मेहमान बाहर से लाकर एक जलसा किया गया। आजाद कश्मीर के लोगों ने आजाद कश्मीर के 5 साबिक वुज़राए आजम की मौजूदगी में होने वाले जलसे को मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ सिंपल ये है कि ये हाई कोर्ट एक ऐसे चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया गया जिनको लाहौर से उठाकर लाया गया 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। जस्टिस याह्या अफरीदी इनको लाहौर से लेकर आए और 15वें नंबर से उठा के ला के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया। इससे पहले आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता था कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को ला के दूसरे हाई कोर्ट में बिठा दिया जाए। तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका रास्ता खोला गया और फिर वहां से एक जज को लाकर यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर 1, इंसानी हकूक के मामलात को तो दफना कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है। इंसाफ नापैद हो गया है। हुकूमत की चाकरी चल रही है अदालत में। और जो नए आने वाले जजेस हैं, यानी जितने जजेस वहां मौजूद थे वो सारे इंसाफ पसंद जज थे। अब जितने नए आने वाले जजेस हैं वो उनको आम तरीन जगहों पे आम तरीन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया। तमाम अहम केसेस उनके सामने लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी, इन्हें अब काम से रोक दिया गया है। ये अदालत के अंदर जब समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में वकला वहां पे मौजूद थे, तो अदालत में ऐसी कोई बात करने की कोई शायद जरूरत ही नहीं हुई जज साहबान की। ये 2 रुकनी एक बेंच बना हुआ था और इसको भी हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर। अब जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी जिन जजों में कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, हमें दबाव में लेती हैं और हम पर असरअंदाज होती हैं हमारे फैसलों पर, लिहाजा जो एजेंसियां हरकतें कर रही हैं उनको रोका जाए। ये उन जजेस में से एक हैं। अब जब इन्होंने एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाई थी तब से इनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जस्टिस जहांगीरी पे एक तो इल्जाम यह है या प्रॉब्लम यह है इनसे कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अदालती मामलात में उनकी मुदाखलत को नापसंद किया था और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। दूसरा, ये वही जज साहब हैं जो ट्रिब्यूनल थे, यानी इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं वो इनके पास गए और इन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि असली फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उसको यानी इस दौरान में बहुत सारी, अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है ना, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही चोरी किया हुआ है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके हारने वाले उम्मीदवारों को दे दिया और PMLN की हुकूमत बना दी। अब ये जो है इस पे आर्टिकल 6 लगता है, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। अब एस्टेब्लिशमेंट इससे बचना भी चाहती है। तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो इसमें इंसाफ देने लगे थे और इस्लामाबाद की 3 सीटों पे धांधली साबित होने लगी थी। और मैं आपको उन दिनों में ये कह रहा था कि अगर ये बंद टूट गया तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, फिर बाकी जगहों पे भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बंद करने के लिए जस्टिस जहांगीरी के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया जी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है। मिसाल के तौर पे जब ये वकील बने तो इनकी डिग्री तब जाली नहीं थी। जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब एडवोकेट जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गए तब भी डिग्री ठीक थी। बस जैसे ही इन्होंने 3 हलके खोले इस्लामाबाद के और जैसे ही इन्होंने आवाज उठाई कि जनाब एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं हमारे काम में, तो साथ ही डिग्री जो है वो फारिग कर दी गई। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ये जो मामला चल रहा था अदालत में, तो जस्टिस डोगर ने या उनके साथी जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चैम्बर में पहुंच गए तो वहां से खबर आती है जनाब कि उनको काम से रोक दिया गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी यहां कुछ अहम सवालात उठ जाते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद आज पहली समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड पर वकील भी पेश नहीं हुआ और साथी वकील पेश हुआ, उसने कोई हकायक भी पेश नहीं किए, ना कोई सवालात हुए ना जवाबात हुए। तो ये इतना बड़ा फैसला कैसे आ गया, ये सवाल सब उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विस जज से बगैर दलाइल, बगैर नोटिस उनकी जुडिशियल पावर कैसे वापस ले ली गई, ये भी सवाल है। मरियम नवाज खान साहबा ने भी बड़े अच्छे सवाल उठाए।
कोई कानूनी माहिर इसकी मंतक समझा सकता है कि जब जस्टिस जोगर ने खुद कहा कि अभी तो एतराजात पर केस सुन रहे हैं, जज साहब को नोटिस भी नहीं किया, तो ये एक तरफा फैसले कैसे हो गया? अदालत को यह भी तय करना था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत के हतमी फैसले तक आईनी दरखास्त दायर भी हो सकती है या नहीं, फिर फैसला हो गया। यानी एक मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है, जब तक वहां पे कोई मामला हल होता है या नहीं होता, तब तक क्या यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना भी जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जजेस पसंद नहीं है जो इस वक्त कानून की, आइन की और इंसाफ की बात करें, लिहाजा एक और जज को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और यह सब पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हो रहा है। सिर्फ जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इस मुल्क के हर इदारे को, हर शख्सियत को, हर सियासी जमात को, हर सहाफी को, सबको हमने फतह करना है। कश्मीर फतह हो नहीं रहा और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही फतह के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो जज साहब के साथ कर दी गई है। मैं तो एक बात कहूंगा कि ये बारी बारी सबकी बारी, ये जितने जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, ये सारे जजेस ज़ेरे ताब आएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेकें कहीं नहीं लगनी। ईमान मजारी साहबा का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल में एक शिकायत दायर कर दी गई कि जनाब ये मुल्क की दुश्मन है, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। वैसे अजीब मुल्क की दुश्मन है जो हमेशा पिसे हुए तबकात, गरीबों की, कमजोरों की,